एक छोटे से गांव में मुकेश अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। मुकेश के पास एक खेत था जिसमें खेती बाड़ी करके वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा चला रहा था। मुकेश और रीना दोनों पति पत्नी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी की पूजा किए बिना वो दोनों अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। उनका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव जी के ऊपर से अपनी आस्था कम नहीं होने देते थे। कुछ समय बाद शिवरात्रि आने वाली थी। वो दोनों शिवरात्रि पर निर्जला उपवास रखते थे और गांव के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते थे। साथ ही दोनों सारा दिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते थे। इस बार की शिवरात्रि आने से एक दिन पहले रीना ने अपने पति मुकेश से कहा, ए जी सुनिए ना, कल शिवरात्रि का त्योहार है। मैं सोच रही हूँ इस बार हम भोलेनाथ को जल के साथ बेलपत्र और दूध भी अर्पित करें। ठीक है रीना, लेकिन मेरे पास बस 100 रुपए ही है। 100 रुपए में जितना सामान आएगा मैं लेता आऊँगा। मुकेश और रीना गरीबी की जिंदगी जी रहे थे। उनकी झोपड़ी कच्ची थी और छत से पानी टपकता था, लेकिन फिर भी दोनों जैसे तैसे उस झोपड़ी में अपने दिन काट रहे थे। शाम को मुकेश काम से लौटते वक्त जो सामान रीना ने बोला था ले आया। अगले दिन दोनों पति पत्नी ने सुबह उठकर शिवजी की पूजा की और फिर दूध लेकर मंदिर जाने लगे। लेकिन तभी अचानक से भारी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, क्या पता थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाए। हाँ तुम सही कह रही हो। हे भोलेनाथ, बारिश को रोक देना। वो दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक बारिश होने के बाद उनकी छत टपकने लगती है। ये सब देखकर रीना कहती है, लगता है आज भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। तुम सही कह रही हो रीना, आज भोलेनाथ हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं, लेकिन हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम उनके सच्चे भक्त हैं। तुम घर पर ही मिट्टी से भोलेनाथ की शिवलिंग बना लो। हम उसी शिवलिंग को ये दूध और बेलपत्र अर्पित कर देंगे। लेकिन हमारी छत टपक रही है, ऐसे में मिट्टी का शिवलिंग तो बह जाएगा। वो दोनों इस तरह बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मुकेश ने दरवाजा खोला तो बाहर एक साधु और साध्वी खड़े थे। प्रणाम बाबा, प्रणाम माता, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बालक, हम दूर गांव से आए हैं। बहुत तेज बारिश होने के कारण हम इस गांव में फंस गए हैं। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, क्या हम तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में रह सकते हैं? क्यों नहीं बाबा, हमारी छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। आप दोनों जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। खुश होकर साधु और साध्वी मुकेश के घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि रीना मिट्टी से शिवलिंग बना रही है। तभी साध्वी रीना से पूछती है, बेटी तुम ये शिवलिंग क्यों बना रही हो? माता, आज मेरा और मेरे पति का शिवरात्रि का निर्जला व्रत है। हम हर साल शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार बारिश के कारण हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि इस बार घर पर ही शिवलिंग बनाकर उन्हें जल अर्पण कर देते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी टपक रहा है। ऐसे में तुम और तुम्हारा पति पूजा कैसे करोगे? तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी भरा हुआ है। माता, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह भी पूजा करके ही रहेंगे, चाहे लाखों परेशानियां आ जाए। थोड़ी देर में रीना मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तैयार कर देती है। उसके बाद मुकेश और रीना शिवलिंग पर जैसे ही फल चढ़ाने लगते हैं, तब साधु जी कहते हैं, बहुत भूख लगी है बेटी, पहले हमें कुछ खाने को दे दो, उसके बाद पूजा कर लेना। घर में खाना तो नहीं बना है बाबा, क्योंकि आज हम दोनों पति पत्नी का निर्जला उपवास है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप ये फल खा लीजिए। रीना वो फल साधु बाबा को दे देती है। बाबा खुशी खुशी वो फल खा लेते हैं। उसके बाद मुकेश जैसे ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है, तो साध्वी मुकेश से कहती है, मुझे भी भूख लगी है बेटा, मुझे भी कुछ खाने या पीने को दे दो। माता, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जरा से फल थे, वो तो बाबा ने खा लिए। मुझे माफ कीजिएगा माता, आज मैं खेत पर नहीं गया, इसलिए कोई मजदूरी भी नहीं मिली है कि मैं आपके लिए बाहर से कुछ लेता आऊँ। हाँ माता, ये खेत पर जाते हैं और इन्हें जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा रोज का खाना चलता है। अगर एक दिन भी ये मजदूरी पर नहीं जाते तो उस दिन हमें भूखा रहना पड़ता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो ये दूध मैं पी सकती हूँ।
हाँ हाँ माता जी, क्यों नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। उसके बाद साध्वी वो दूध पी लेती है। मुकेश और रीना जल्द से ही शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, आज रात हम दोनों यहीं विश्राम करेंगे पुत्र, लेकिन तुम्हारे घर में तो सोने की जगह नहीं है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए। हम दोनों पति पत्नी शिवलिंग के पास बैठकर रात गुजार लेंगे। वो दोनों पति पत्नी सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और रात को शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगते हैं। इसी तरह शिवजी का उच्चारण करते हुए दोनों की आंख लग जाती है और वो दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका है। उनके घर में सुख सुविधा की हर चीज थी और उनका मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग सोने के शिवलिंग में परिवर्तित हो चुका था और उनके घर में ढेर सारे सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े रखे हुए थे। ये सब देखकर रीना और मुकेश को समझते देर न लगी कि स्वयं शिव जी और पार्वती जी उनके घर आए थे। रीना, माँ पार्वती और भोलेनाथ स्वयं हमारे घर आए थे। उन्होंने हमें दर्शन दिया है और हम दोनों मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाए। आप सही कह रहे हैं जी, इतनी बारिश में इतना कष्ट झेलकर वो स्वयं हमसे मिलने आए थे। वो दोनों पति पत्नी शिवलिंग के आगे सर झुका लेते हैं और अपने घर में मंदिर बनवाकर उसमें सोने के शिवलिंग की स्थापना करते हैं और रोज उनकी पूजा करते हैं। कुछ सोने के सिक्के बेचकर मुकेश अपने ऊपर का सारा कर्जा चुका देता है। माँ पार्वती और शिवजी की कृपा से अब उन दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों मिलकर हर जरूरतमंद की मदद करने लगते हैं और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सौतेली माँ और जादुई लिपस्टिक। ढोलकपुर नामक नगर में राधा अपनी सौतेली माँ मालती के साथ रहती थी। मालती एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। वो राधा से नौकरानी की तरह दिन भर काम कराया करती थी। घर के काम खत्म होने के बाद मालती राधा से ब्यूटी पार्लर में भी काम कराया करती थी। एक दिन मालती के पार्लर में एक सुंदर परी मेकअप करवाने आती है। मुझे अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना है। आज मेरी सहेली की शादी है। आप मुझे जल्दी से अच्छे से तैयार कर दो। परी को देखकर मालती मन ही मन बोली, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। खुद परी मेरी ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाने आई है। इससे तो मैं खूब सारे पैसे लूंगी। इतने में पास खड़ी राधा बोली, आप परी होकर यहाँ मेकअप करवाने आई है? मैंने सुना है परी अपना मेकअप अपने जादुई मेकअप किट से करती है। हाँ, तुमने ठीक सुना है, पर मेरा जादुई मेकअप किट खत्म हो गया है, नहीं तो मैं उससे ही अपना मेकअप कर लेती। हमारे परीलोक में जादुई मेकअप किट की दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई है, नहीं तो मैं नया खरीद लेती। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मुझे अच्छे से तैयार कर दो। तभी मालती गुस्से से बोली, राधा तू चुप कर। हमारे ब्यूटी पार्लर में पहली बार इतनी सुंदर परी आई है और तू फालतू की बातें कर रही है। चल जाकर इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। आइए परी जी, आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए, मैं अभी आपका जल्दी से मेकअप कर देती हूँ। मालती परी का फटाफट मेकअप कर देती है। परी को देर हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में मालती को ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली गई। तभी जल्दबाजी में परी के पर्स में से एक चमचमाती हुई लाल रंग की लिपस्टिक जमीन पर गिर गई। मालती की नजर झट से उस लिपस्टिक पर पड़ी और उसने फटाफट से उस लिपस्टिक को उठा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लिपस्टिक है। हो ना हो ये पक्का जादुई लिपस्टिक होगी। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। माँ, आप ये लिपस्टिक परी को वापस दे दीजिए। किसी और की चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। तू चुप कर, ज्यादा प्रवचन मत दे मुझे, जाकर अपना काम कर। बड़ी है ज्ञान बांटने वाली। जल्दी से इस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा कर देखती हूँ। जैसे ही मालती ने जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी छूमंतर हो गई। अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो सच में बहुत ही सुंदर और जवान दिख रही हूँ।
अब तो मैं इस जादुई लिपस्टिक की मदद से ढेर सारे पैसे कमा सकती हूँ। तभी एक औरत अपनी बेटी के साथ ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, सुनिए, मेरी बेटी की शादी 3 दिन बाद है और देखिए ना, मेरी बेटी कितनी सांवली है। क्या तुम अपने मेकअप से इसे सुंदर और गोरा बना सकती हो? मैं मेकअप से आपकी लड़की को 1 दिन के लिए सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपकी लड़की को हमेशा के लिए गोरी और सुंदर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दे दूंगी, बस तुम मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दो। मालती उस जादुई लिपस्टिक की मदद से उस लड़की को गोरी और सुंदर बना देती है। ये देख उस लड़की की माँ बहुत खुश होते हुए बोली, तुमने तो सच में मेरी बेटी को सुंदर और गोरी बना दिया। आज तक मैंने अपनी बेटी के कई सारे महंगे महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने तो मेरी बेटी को मिनटों में ही इतना सुंदर बना दिया। ये लो तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक। उस दिन के बाद से मालती का ब्यूटी पार्लर पूरे नगर में मशहूर हो गया। दूर दूर से सभी औरतें उसके पास अपना मेकअप करवाने आने लगी। ये देख मालती का लालच और बढ़ गया और वो लोगों से मनचाहे पैसे वसूलने लगी। इस तरह मालती धीरे धीरे बहुत अमीर बन गई। राधा के समझाने पर भी मालती ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसकी पिटाई करने लगी। फिर एक दिन वही परी उसके पार्लर में आई। सुनो, पिछली बार मैं जब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में आई थी, मेरी जादुई लिपस्टिक तुम्हारे पार्लर में गिर गई थी। मुझे सब पता है, तुम मेरे जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे कमा रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मेरा जादुई लिपस्टिक मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी लिपस्टिक? मेरे पास तुम्हारी कोई लिपस्टिक नहीं है, जाओ यहाँ से। देखो, मेरे पास बहुत काम है, कस्टमर के बाहर लाइन लगी हुई है। मालती की बात सुनकर परी को समझते देर नहीं लगती कि वो झूठ बोल रही है। फिर परी कुछ सोचती है और चुपचाप वहाँ से लौट गई। परी को वापस जाता देख मालती बहुत खुश हुई। तभी राधा बोली, माँ, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें परी की जादुई लिपस्टिक वापस कर देनी चाहिए थी, वो तुम्हें माफ कर देती। जब देखो कैंची की तरह जुबान चलाती रहती है, चुप कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जाकर कस्टमर को चाय पानी पिला, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर राधा चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली गई। कमाल है, परी इतनी आसानी से मेरी बात मान गई। चलो अच्छा है, बला टली, अब मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। फिर अगले दिन एक लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मालती की ब्यूटी पार्लर में आई और बोली, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। आप चुटकियों में अपने मेकअप से किसी को भी सुंदर बना देती हो। मैं भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, बस मुझे सबसे सुंदर बना दो। तो फिर ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अभी चुटकियों में तुम्हें सुंदर बना देती हूँ। मालती जैसे ही जादुई लिपस्टिक उस लड़की के होठों पर लगाती है, वो सुंदर दिखने के बजाय कोयले की तरह काली हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे काला बना दिया, और मेरी शादी कैसे होगी? ये कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। अपनी सहेली का ऐसा हाल देखकर बाकी खड़ी लड़कियों को मालती पर बहुत गुस्सा आता है और वो सभी गुस्से से मालती पर चिल्लाने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। एक तो हमारी सहेली की जिंदगी खराब कर दी और ऊपर से कहती हो कुछ नहीं किया। अब हम सहेलियां तुझे नहीं छोड़ेंगे, और मिलकर उसके खूब पिटाई करती है। कोई बचाओ मुझे! अरे ओ राधा, कहाँ मर गई? अपनी सौतेली माँ को पिटता देख राधा बोली, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, इनसे गलती हो गई। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था परी की लिपस्टिक वापस कर दो, लेकिन तुमने वापस नहीं की, ये उसी का परिणाम है। अरे मनहूस, मुझे बचाने के बजाय मुझे लेक्चर दे रही है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी।
तभी वहाँ वही परी प्रकट हुई और बोली, तुम जैसी लालची और मक्कार औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी जादुई लिपस्टिक वापस नहीं की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मालती का चेहरा कोयले की तरह काला बन गया। अब तुम जब भी अपना चेहरा आईने में देखोगी तब तुम्हें याद आएगा कि लालच और झूठ बोलने की सजा कितनी बुरी होती है। और हाँ, ये काला रंग तुम्हारे शरीर से कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा श्राप है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।